अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। ज़मीन, जायदाद, धन दौलत आखिर किस हद तक ज़रूरी है? आखिरकार ये इंसान को किस हद तक प्यारी है? क्या माँ बाप से बढ़कर भी ज़मीन जायदाद से मोहब्बत रहती है? तो बिल्कुल सही बात है। आज के इस कलयुग में माँ बाप की तो फिक्र किसी को नहीं है, लेकिन माँ बाप के नाम पर जो जायदाद है उसकी फिक्र हर किसी को है। तो आइए नाज़रीन, आज आपको ये खबर बताने से पहले हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी हमारे सच न्यूज़ चैनल पर कि हुसैनी अलम सुलेमानी कब्रिस्तान में कुछ लोग आ गए और उसको कब्जा करने की कोशिश की। वहां से दास्तान शुरू होती है। उसके बाद एक के बाद एक जानशीन उठ के आना शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम पैगा वालों की औलाद है। अब औलाद 1, 2, 3 ऐसे अनगिनत औलाद सामने आ जा रहे हैं पैगा फैमिली के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमीद उन्नीसा जिनका निकाह हुआ था। फिर निकाह के बाद जो है उनको 5 बच्चे थे। फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को, वो शोहर को और वो बच्चों को छोड़कर चले जाती है। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि उनके शोहर ने उनको तलाक दे दिया और बेइज्जत कर घर से निकाल दिया। ये हमीद उन्नीसा कह रही है। खैर, अभी हमीद उन्नीसा बाहयात है, ज़िंदा है, उनके 5 बच्चे भी ज़िंदा है। फिर उसके बाद हमीद उन्नीसा का एक निकाह होता है, उनसे उनको एक औलाद होती है। यानी अब फ़िलहाल एक बेटा है हमीद उन्नीसा का। इस तरह से कह रही है हमीद उन्नीसा, क्योंकि जो पहले के शोहर से 5 बच्चे थे वो 5 बच्चों को छोड़कर 40 साल हो गया। 40 साल तक वो बच्चों ने माँ को कभी पलट के देखा नहीं, हमसे हमारी मिजाज पोशी तक नहीं की। इस तरह से कह रही है हमीद उन्नीसा। फिर अचानक 40 साल के बाद ये औलाद आ जाती है सामने और मीडिया के सामने अपना एक स्टेटमेंट देती है। तो बहरहाल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। तो आइए पैगा फैमिली की ये ख़ास खबर हम आपको दिखाते हैं। क्या वालिद वालदा को यह हक़ है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही औलाद को अपनी पूरी जायदाद दे दे, या फिर जितने भी इनकी औलाद है उन सबको थोड़ा थोड़ा दे? ये हम तो नहीं कह सकते बहरहाल, क्योंकि ये जमहूरी हक़ है वालिद वालदा का। वो शायद अगर वो चाहे तो जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, 40 साल पुरानी औलाद भी उठ के आ रही है। अब मौजूदा हमीद उन्नीसा का एक बेटा है, वो जो कि हमीद उन्नीसा के साथ में है, वो अपने आप को जानशीन बता रहा है। तो आइए दिखाते हैं पैगा फैमिली की ये खास खबर और आप खुद फैसला कीजिए कि इसमें से गलत कौन है और सही कौन है। क्योंकि कमाटीपुरा पीएस में कई कंप्लेंट दर्ज हो रहे हैं और हमीद उन्नीसा के बयान के मुताबिक कमाटीपुरे के एक एसआई है जिसका नाम है एक करना करप्टेड ऑफिसर है। इस तरह का इल्जाम भी आयद कर रहे हैं ये लोग। अब हमें तो नहीं मालूम कि वो करप्टेड है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बहरहाल कमाटीपुरा पीएस से इससे पहले भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि एक करना जो एसआई ऑफिसर है उन्होंने पैसे लेकर किसी और का साथ दिया और हमको जेल को भेज दिया। खैर, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो रिश्वत ली या नहीं ली, ये वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं। बहरहाल एसबी को चाहिए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे और कौन सही है कौन गलत है ये फैसला खुद पुलिस डिपार्टमेंट करे। तो आइए पैगा फैमिली की एक खास खबर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर सुल्ताना है। मैं मोहम्मद इब्राहिम अली ख़ान की बेटी हूँ और हमीद उन्नीसा की बेटी हूँ मैं। और जो सो मैं चाह रही हूँ, कल के 2 दिन पहले मैंने पेपर में ऐड देखी थी कि मेरी वालदा की तरफ से पेपर पे ऐड आया था कि हम लोग को आग कर दिए बोल के। लिहाजा मेरा वालदा और वालिद का पूरा सारे ख़ानदान के बीच में शादी भी थी और उसके बीच में हम लोग की पैदाश भी। तो पैगा ख़ानदान को सबको मालूम है कि इब्राहिम अली ख़ान के और हमीद उन्नीसा बेगम के 5 बच्चे हैं। अब ये बीच में से ये जो मुइस खान जो आ गया, वो कौन है? वो आखिर में पूछना चाह रही मेरी वालदा से कि ये बच्चा कौन है और किसका है जो आप उसको वारिस ठहरा कर रही। और मैं आपसे, हम लोग इसके लिए आपके पास नहीं आए थे कि हमको कुछ विरासत चाहिए बोल के। एक हमारी वालदा है, हम वो मोहब्बत से आपके पास आए थे, लेकिन आपने हम लोगों को पेपर में डिक्लेयर करे कि आग करे। तो ये आग का क्या मतलब है? माँ की तरफ से आग कैसा होती है औलाद के लिए? और ये जो प्रॉपर्टी के लिए जो आप जिक्र करें, हम आज तक आपसे पूछे नहीं, लेकिन आज हम आपसे बराबर पूछेंगे। ये किसी गौसुद्दीन, किसी का यानी पैसा हम लोग नहीं पूछ रही, ना किसी की विरासत पूछ रही। ये मेरे नाना की है जो हम लोग का हक़ है ये। और मुइस कौन है ये आप भी साबित करना है और हम भी साबित करेंगे कि मुइस का इसमें क्या लेन देन है। और जैसे हमारे से हम लोग तो हकदार है पूरे, क्या बोलते, पैगा ख़ानदान के, और आपकी नस्ल है हम, ठीक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा हक़, हम लोग चाह रहे हैं कि अभी हमारा हक़ कानून से लेंगे। मुइस कौन है वो हमारी वालदा को मालूम है और हमको नहीं मालूम है कि वो कौन है। और पैगा ख़ानदान का कोई बच्चा नहीं है ये। वो दावा कर रहा कि वो वारिस है। नहीं है, वारिस हमारे ख़ानदान से कोई नहीं है। हमारी वालदा को, हमारे वालिद को, हम लोग 5 बच्चे हैं, 4 बेटे 1 बेटी हूँ मैं। लिहाजा हम लोग उनके हकदार हैं और वो पैगा ख़ानदान से हम लोग वारिस है।
हम लोग 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हम लोग गए थे न्यूज़ देख लेके, और मेरा भाई है मुकरमुद्दीन, और मुकरमुद्दीन से ये दावा कर रहा है कि तुम लोग हकदार नहीं है, बल्कि हालांकि वो भी असली हकदार है मोहिद्दीन यानी मुकरमुद्दीन। नसीर मेरा खलेरा भाई है जो ये दावा कर रहा है कि वह डुप्लीकेट पेपर बना लेके कि क्या बोलते ये हकदार है, बल्कि नसीर पूरा डुप्लीकेट पेपर बना के, मेरी वालदा का डुप्लीकेट पेपर बना के उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये वारिस है, बल्कि लेकिन ये वारिस नहीं है, ये हम सबको मालूम है। हम 5 बच्चे पैगा ख़ानदान की फैमिली से हम लोग हैं। कौन से पेपर में इश्तेहार दिए थे आपके वालदा? सियासत न्यूज़ में, सियासत पेपर में हम लोग ने देखे और न्यूज़ों में देखे हम लोग दोनों का फ़ाइट। इसके लिए पैगा का जब डिक्लेयर करा तो इसके लिए मैं चाह रही थी कि मेरी वालदा से मेरी गुजारिश है कि ऐसा आप मत करिए अपनी औलाद के साथ, ठीक है। आप ज़िंदगी में कभी हमको कोई चीज़ दिए नहीं, गैर एक बच्चे को आप अपनी औलाद बोल रही, हम 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? आप एक माँ है, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आपको भी तकलीफ़ है ना औलाद की। आपको ये शक व शुबा है कि आपको ये शक व शुबा है क्या कोई आपकी वालदा को ज़हनियत भटका दिया? मेरी वालदा को भटकाए और मेरी वालदा को जो पेपर में जो डाले कि हम लोगों की वजह से उनको जान का धोखा है। कभी ज़िंदगी में हमारी वालदा की हम लोग शक्ल नहीं देखे। हम लोग चाह रहे थे कि हमारी वालदा के लिए हम लोग कुछ खिदमत कर सके, तो हम लोग मिलना चाह रहे थे उनसे। उस वजह से हम जाके हमारे नाम लिखाए थे कि हम उनकी औलाद है बोल के, लेकिन मेरी वालदा ने हमारे को कुछ भी नहीं करे, बात तो हमसे कुछ नहीं करे। आज तक हमारी वालदा की शक्ल भी हम लोग नहीं देखे। हमसे जान का धोखा है बल्कि मेरी वालदा हम लोगों को बोल रही, लेकिन हमसे नहीं है। जो बच्चा इनके पास में है वो बच्चे से उनको जान का धोखा है, उल्टा हमारे को डाल रही कि आपको हमको सब हमने सब चीज़ हमारी वालदा के ताल्लुक़ से हम लोग सब मालूमात करें। ये बच्चा मेरी माँ को डांटता और डांट के करके हर वो चीज़ में डिक्लेयर करता कि मेरी वालदा को यूज़ कर रहा खाली है। हमीदुन्निसा बेगम को ये खाली मोइस खान खाली यूज़ कर रहा मेरी वालदा को। क्या है आपका यूज़ कर रहा वो तो पैगा ख़ानदान से ये बच्चे का कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई है तो निकाह नामा लाना और उसका पैदाशी डेट लाना, हमारा जैसा हम लाएंगे। हम 5 बच्चों का, मेरी वालिद का, मेरे वालदा का, हम दोनों का भी शादी का निकाह नामा लाएंगे। आप जो है खुले अल्फाज में ये बोल रहे हैं कि आप लोग जायज़ औलाद, हम लोग जायज़ औलाद है और उनका नाजायज़ हमारे ख़ानदान से कोई लेन देन नहीं है। मोइस का कोई लेन देन नहीं है हमारे ख़ानदान से। हमारी वालदा किसी के डर में ये बोल रहे हैं कि भाई पैगा ख़ानदान का ये वारिस है, बोल के ये असली वारिस नहीं होता। जहाँ तक हो सका हम वहाँ तक कानून तक जाएंगे। तो आप क्या चाह रही मीडिया से, और मीडिया के ज़रिए आप क्या मैसेज पहुँचाना चाह रही, और आप तेलंगाना हुकूमत से क्या उम्मीद लगा के बैठे? मैं आप लोगों के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रही हूँ मेरी वालदा को और मोइस खान को, जो अपने आप को जो पैगा ख़ानदान का साबित करना चाह रहा, उसको दम है तो उनकी असली औलाद के पास आके सामने बोलना चाहिए कि उन्हें हमारे पैगा ख़ानदान का कुछ वारिस है बोल के। किसी और का खून हमारे खून से नहीं मिल सकता ये, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ हुकूमत से, तेलंगाना हुकूमत से और न्यूज़ चैनल के उससे कि हम लोग की मदद चाहिए और हमारे हक़ के लिए आप लोग ठहरिए। जहाँ तक भी ये होएगा केस हम लोग ठहरेंगे इसके लिए, मेरा और मेरे 4 भाइयों के लिए। हमको हमारी वालदा से, हमारे से डर नहीं है। हमारी वालदा की जान का धोखा उस बच्चे से है जिस बच्चे के साथ उन्होंने रहते हैं, और लिहाजा सिर्फ उनके पैसे से मोहब्बत करता उन्हें। और मेरी वालदा भी फ़िल वक्त अभी अकेले एक फ़्लाइट के अंदर है मालूम हुआ, और ये अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहता है। तो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से कि हमारा जब तक हमारा हक़ नहीं मिलेगा आप लोग हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं वो कर रहा था सिस्टम का अलग सॉफ्टवेयर रहता है। चलिए बोलिए। मैं साहिबजादी हमीदुन्निसा बेगम बिनते कुदरतुन्निसा बेगम एंड सुल्तानुद्दीन खां हूँ, जो ओरिजिनल डिफेंस नंबर CS1458 हूँ। अभी एक घंटा पहले तनवीर बेगम बोल के एक बच्ची ने स्टेटमेंट दिया मेरे ताल्लुक़ से। क्या बोल के स्टेटमेंट? कि मेरी बेटी है वो पहले के शौहर की बेटी है। 40 साल से उनके बाबा छोड़ दिए थे। हम उनको जो हम देखने के लिए आए थे तो इन्होंने हमको आग कर दिया। कौन माँ ने आग कर दिया? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ 40 साल से क्या हजामत कर रहे थे वो? अम्मा मरी नहीं मरी, जिंदा है तो पूछते नहीं। 40 साल के बाद आज का सामान किया जाए, उसकी वजह क्या है? इनका बाबा खुद तलाक दे के मेरे को घर से निकाला। नहीं गए तो जहर के बाटला पिला देता हूँ, कल लाश लेके आना बोला। इनका बाबा एक कस्बन की औलाद है,
जो जयपुर में अनवर जहाँ थी और उसका वो नाम जो उर्फ जो तो उनका कहना ये भी है कि जब उनका 2 या 3 महीने के थे गलत बात, तभी शायद छोड़ दिए। गलत बात है। 2-3 महीने में कैसा छोड़ते? आप अपना इन्हें खुद 4 साल की थी, इन्हें खुद 4-5 साल की थी, तो छोटे जोड़े 2 है, तो इसकी इन्हें 2-3 महीने कैसा रहती? यही कुछ झूठ है। आप कुछ सोचो। और जो है इसका बाबा इतने जुल्म किया है कि कुछ पूछे ना। और आरामी मेरे बाद दूसरी शादी करा, उसका कत्ल कर दिया, जेल में रह के आया। अब 5वीं शादी करके इन्हें अपने कैरेक्टर बोलती, इन्हें ऐसा बोलती। और मेरे से ऐसा ताल्लुक है 40 साल तक, आज तक पूछे नहीं कि अम्मा कैसी है, क्या है, मरी जिंदा है, क्या है, आज तक नहीं पूछे। अब वो भी मुँह पे नकाब बन के आके बोलती है कौन इन्हें? इसका ताल्लुक क्या है? आपकी बेटी है बता रहे? नहीं, मैं मेरी जिंदगी आपसे 4 बेटे, 1 बेटी हुई, सो एक लौती आपकी बेटी है बता रहे? है, वो बात सही है, मगर मैं इसको आग कर दी। कब करी? अब उनका कहना यह है कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से एक बाप आग कर सकता, माँ भी कर सकती। निकालो बोलो, फतवा है ये, फतवा निकलवाई तो हूँ मैं। और क्लियरली उसका बाबा ने लिख के दिया सो है कि मेरे बच्चों का हमीदुन्निसा बेगम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना उसकी जायदाद में ना किसी उसमें। ये जामिया निजामिया जामिया निजामिया में दिया सो है। तो हाथ से उसकी हैंडराइटिंग है, उसके बाद ही नहीं आती। 40 साल से कौन सी औरत का मुझे अच्छी बोलो आप? घर से निकालने के बाद मेरे ताया शमसुद्दीन खां, कबीरुद्दीन खां चीचा, बड़े चीचा पूरे आके कितनी रिक्वेस्ट करे उससे, ऐसा मत करो, न्याय ऐसा है, बच्चों को जो हरगिज़ नहीं दिया उन्हें। ये क्या है? पुलिस? हाँ, ये पुलिस को मैं पुलिस के ऊपर कंप्लेंट कराया, इसलिए पूरों पे मैं कंप्लेंट कराई। पूरों पे क्या बोल के कंप्लेंट कराया? कि मेरे बच्चे को जान का धोखा है। और इन्हें बोल रही थी मोइजुद्दीन खां से, मोइजुद्दीन खां मेरे को टार्चर करता, तो 40 साल से उसके साथ कैसा हो? हमारे को ये भी सुनने आया कि आपको अलग रखते हैं नो फ्लैट में, अरे आपको ना खर्चा देते कुछ नहीं, जब भी इनको प्रॉपर्टी बेचना रहा, उनकी खुद की जरूरत रहती वो टाइम पे आपको बुलाते, डरा के धमका के साइन करो बोल। पूरी बात गलत है। मैं आज भी बच्चे के साथ हूँ, मेरी बहू साथ है, मेरे 2 छोटे पोतरे हैं साथ। आज भी मैं आपको इतना दे सकती हूँ मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। ये पूरे बातें गलत है, ये बदमाश के, इन्हें खुद बदमाश है, कस्बन की औलाद है, उसका बाप कस्बन की औलाद, जैसे है वैसी करेंगे, जैसी है वैसी बात करेंगे। इसकी फुप्पी का भी बोले कि आपके बेटा नाजायज औलाद है, उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इन्होंने चैलेंज करे कि अगर आपका बेटा है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। उसको लाओ बोलो, उन्हें किसकी औलाद है उसको लाओ बोलो पहले। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भैया कहीं लिखा रहता है, हर चीज़ है मेरे बेटे का। उन्हें कौन होती पूछने वाली, उससे क्या ताल्लुक है मेरी ये फैमिली से? उन्हें उसका पहले दूसरे बाबा का नाम बोलो अब्दुल हमीद का, फिर उसकी दादी खुदरत नाज़रीन के पास थी, कस्बन जो थी वहाँ से रहने के बाद उसका नाम बोलो। उन्हें मेरे को बोलती, मेरे बेटे को बोलती। गौस मोहिउद्दीन खां से 12 हफ्ता निकाह हुआ तो है। गौस मोहिउद्दीन खां का सर्टिफिकेट हम सबमिट करके, प्राइवेट में हुआ, खानगी हुआ था, सबमिट करके हम ओरिजिनल निकाहनामा निकाली। तो इन्हें पहले होती कौन? मेरे दूसरे उसमें बोले। तब ये क्या बात से आप लोगों के बीच में आमदन था? एक तो हमारे भाई का बच्चा है मुकरम अली, हमारे भाई को 2 साल खाना नहीं देके उसको आखिर में जहर दे के मारा, रिसेंटली 2-3 महीने पहले। तो उन्हें क्या करा, यहाँ एक ज़मीन है, कहाँ पर है वो? उस्मान बाग में एक ज़मीन है, उस पर 1.5-2 करोड़ रुपये उठा लिया पार्टियों से, उठा के पेपर में दिया, इसका मेरा बाप ही हकदार है, इसका वो है, ये है किसकी वो ज़मीन? पूरे फैमिली की है। तो उनका भी हिस्सा बनता है, उनके बाबा का उनका नहीं, उनका तो आपका भी हिस्सा है? हाँ हमारा ये बिल्कुल। तो जितने बेटे हैं सबका है। तो वो पेपर न्यूज़ देख के हम पुलिस कंप्लेंट करें कि ये प्रॉपर्टी एक की नहीं है, ये सबकी है। इसके अंदर ज़मीन में सुलेमानिया बोल रहे, सुलेमानियों की है कि वो मुकरम हो रहा, मुकरम की है, फिर आप बोल रहे आपकी। सुलेमानियों की नहीं है, वो लोग अभी ना जायज़ है। रिसीवर लेटर दिया, रिसीवर कस्टडी प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट कस्टडी प्रॉपर्टी है। ये कौन सा पेपर है? ये रिसीवर कम कमिश्नर का है, ये पेपर है। तो अब ये जब उनकी इनकी है तो फिर इसमें क्यों नहीं आया? सुलेमानियों की भी है तो इसमें क्यों नहीं आया बोलो?
हाँ इसकी है तो इसकी क्यों नहीं आया, इनके बाबा का नाम क्यों नहीं आया। जो चीज़ हमारी वो हो जाती पूरे और आपकी बेटी जो भी अल्फाज आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं कि वो पूरा झूठ है। पूरा झूठ है, गलत है, फराड है। समझ रहे हैं, मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 40 साल से कहाँ थे पहले, ये मैं तो आपसे पूछती हूँ। अब आपका अम्मा आपका एक सवाल हमारा ये है, जैसा कि आपको पहले से 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है, तो आपके पास जो पैदा की जो जायदाद है वो खानदानी जायदाद है, यानी उनकी नानी नाना की जायदाद है, खानदानी सिलसिले से चलते हुए आप सर उनके नानी नाना की नहीं, ये मेरे माँ बाप की है। आपके माँ बाप उनके नानी नाना होना ना, किसके? आपके औलाद के। वो होना तो ख़त्म हो गया ना, आग कर दिए, तलाक दे दिए, सब कर दिए, वो हैंडराइटिंग करके दे दिए। ये लोग इसमें कहाँ लेते थे। मैं अब आखिरी में देख लिया सियासत का वो आर्टिकल में देख लिया, पेपर में देख लिया, जो अब आखिर है जो आप बोले बिल्कुल सही बात। वो आग का छोड़ो, उनका बाबा को लिख के दिया तो, उनका बाबा को लिख के दिया तो। नहीं, उनका बाबा लिख के देने से मेरा बोलने का मतलब ये औलाद तो आपकी है ना, खून का रिश्ता है ना। नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है, ख़त्म हो गया वो। और बाप जैसा ऐसी औलाद, सुनिए आप जैसा बाप था ऐसी औलाद है, तो अब उसका रिश्ता हम रख के क्या करते। उसकी तहरीर है, उन्हें उसमें सबमिट करा, तो आज भी खजाना तो मौजूद है। कानूनन शरीयन रहते वहाँ से हर चीज़ से ख़त्म हो गया, जिसको मैंने मानती हूँ, मैं तस्लीम नहीं करती हूँ, ख़त्म हो गया। था तो अगर आपकी माँ है, अगर बाहर निकाल दिया बाबा, तो क्या आप देखते ना आके? बोलिए, आप खुद साबित करिए। 40 साल से नहीं पूछिए, आज तक पूछे नहीं। अब भाई ले लेके हमारे फिर रही ये है बोलते हैं जितना आगे इंक्वायरी कर लो, बोलो इनको भी पूरी करो, वो क्या करते। मैं उनको कैसा हो रहा समझती हूँ। अच्छे से अच्छा रखो। तो आपके फर्जंद आपको कोई दबाव नहीं डाल रहे। कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं है, हंसी खुशी से हम लोग आए माशाल्लाह। बोल रहे कि डरा के उन्हें तो लाख बोलती, उन्हें खुद नस्ल आराम है तो लाख बोलती। उसका क्या वजूद है बोलो आप। वो उसकी भी शादी ज़बरदस्ती, उसका सेकंड बाप अब्दुल हमीद आके 200 ज़बरदस्ती 11 साल 6 महीने मेरी 10 साल 6 महीने उम्र मेरी सौतरी दादी जा रहा बोलो, वो लेके आके बहन का निकाह हो रहा इनकी माँ का बोल के बुलाए। मेरी माँ मेंटल से दवाखाने से आए हुए थे, उन आके 15 दिन हुआ था, वो वही टेंशन में थे। हमारा सीधे सीधा एक ही सवाल है, जैसा कि आपको जायदाद मिली आपके माँ बाप की तरफ, तो आपकी भी औलाद है, ये की औलाद है, 4 वो औलाद है, सबको बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी एक को जो है खैरात करो। नहीं माँ, मतलब आपकी कमाई की जायदाद तो नहीं है ना, वो पूछने का अल्फाज ये कमाई की जायदाद तो नहीं है, खानदानी जायदाद है। नहीं, खानदानी भी रहे तो बाहर दुनिया के सिर फोड़ के करके आए तो शेर हम अलाट करें, दुनिया का फिरे, दुनिया का बदनाम हुए, दुनिया की गालियाँ कर सुने, जूते सुखाए, दुनिया करते हुए यहाँ पर आए तो हमारे बाप दादा की वजह से चुप ऐसा आ गया नहीं, हम हर मुसीबत उठाए। तो 40 साल में एक मरतबा भी आपकी उनकी मुलाकात नहीं? कभी मुलाकात नहीं, पूछो दे देना उन लोगों को, एक वक्त मुलाकात नहीं कैसे है बोल के नहीं पूछे तो आज का सही वारिस होते। और मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की है, CS14 के, इनका बाबा कैसा था उसमें? नहीं, बाप की बात नहीं, औलाद की बात। अरे औलाद भी है तो बाप की आती ना, उसका बाप कौन है बोलो पहले, किसके औलाद है उन्हें? और ये जो बच्चा है हर तरीके से मेरे को तो दे रही नहीं, दे रही हूँ हम, अगर मैं उनका नाम मत ले। इन्हें कई वक्त बोला मम्मी आपको क्या करना है करो, मेरी नहीं सवाल ही बजा रहा हूँ। ये आपके फर्जन है? मेरा फर्ज। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1981। तो आपके वालिद से जब निकाह हुआ था, निकाहनामा है आप लोगों के पास? जी, वो निकाहनामा है, निकाहनामा हर चीज़ है बाबा। खानगी निकाहनामा हुआ था। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मजुद्दीन खान है, सन ऑफ लेट मोहम्मद गौस मुहीउद्दीन खान। तो मैं CS14 में रिकॉर्ड पे हूँ। 2018 में कंटेस्ट करते हुए मेरे वालदान के साथ रिपोर्टेड जजमेंट हुआ। हम लोग रिकॉर्ड पे जैसा ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग लड़ लेते हैं, ये लोग हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए। तो मैं मेरे वालदान से ये जिक्र करा, इसका मुझे पहले इल्म बुत्ता नहीं था कि ये लोग था वो करेंगे। तो मैं आके मेरे वालदान को बोला आपको अगर है तो बुला के बात करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 24/9/1981। जी हाँ। आपके वालिद वाला का निकाह हुआ 1997 में हुआ। जी हो। नहीं, अब इन लोगों का क्या बोलने का मतलब है, ये जो गलत बयान जो कर रहे हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मेरे वालदान पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं, CP को, DCP को, सबको दिए हुए हैं, ये लीगल है। अब इनका जो बयान है गलत बयान, इन्हों बोलते हैं कि भाई नाजायज़ है, ये है बोल के बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को इन लोगों के ऊपर इज्जत रजी का दावा भी हम अभी कंप्लेंट करके आए और डाल दिए
ये जो सर्टिफिकेट है, इनके जो वालिद जो थे इब्राहिम अली ख़ान, उन्होंने आके खुद अपनी तारीख करे जामिया सदर खाजी के पास ये तारीख है तारीख कि भाई ये पूरे जो बच्चों की जिम्मेदारी है मेरी है, हमारे वालदान से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, ना कोई शेयर क्लेम करेंगे आज और आइंदा में जो भी है वो तारीख की बुनियाद पे खुला हुआ। अब इनका ये तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि 2 साल पहले केस डाले वालदान किसके ऊपर, इब्राहिम अली ख़ान के ऊपर। तो क्यों डाले, क्योंकि 75 में मेरे वालदान को तलाक बोल के घर से निकाल दिया गया था। तो शरई एतबार से एक बार अगर तलाक हो गया 75 में तो ये पेपर के डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरई एतबार से हो गया। इसका फतवा भी निकाला गया, ये हमने निकाले, काजी साहब को हम जाके रिक्वेस्ट करें तो ये जामिया निज़ामिया का फतवा है। ये फतवे में कब बोले, 1987 में बोले, 77 हाँ। तो ये जो निज़ामिया का फतवा है कि भाई 75 में तलाक हुआ, 75 में तलाक, लेकिन इन्होंने पेपर वर्क 77 में करे क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इनको पेंशन बेनिफिट्स के लिए इनको ज़रूरत था डाइवर्स सर्टिफिकेट। तो फिर हम लेके जाके हमारे वालदान क्या करें, काजी साहब के सामने एक एप्लीकेशन रखे तो उन्होंने ये बोले कि भाई ये जो कार्रवाई जो पेपर की है इनवैलिड है, शरई एतबार से ऑलरेडी तलाक 75 में हो गया, तो इसकी कोई बुनियाद नहीं रहती। मेरे वालिद का और मेरे वालदान का मैरिज सर्टिफिकेट भी है, ये खानगी निकाह है, खानगी निकाह से हो गया, वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट इशू हुआ, ये देखिए स्टैम्प भी है पीछे, ये तो मैं फ़ोटो का भी बता रहा हूँ आपको। इसका पूरा रिकॉर्ड खजानत ऑफिस में है। कोई पहली बात तो इन्हों डिफेंडेंट है, ख़ानदान है, मेरे वालिद की तरफ से फैमिली पार्टीशंस हो गए, हम लोग आपस में, मैं डिफेंडेंट हूँ, फैमिली पार्टीशन हूँ मैं प्राइवेट, जो मेरे वालिद गौसमुद्दीन खान है इन्हों वाइफ है बोल के डिक्लेयर हो गया हमारे फैमिली के। 40 साल के बाद में कभी ज़िंदगी में मैं इनकी सूरत नहीं देखा, बचपन से आज तक खिदमत मैं कर लेते हुए आ रहा हूँ, अच्छे बुरे हालात में क्या हालातों से गुजरे। अब प्रॉपर्टी आ रही है, बदमाशी मुकरमुद्दीन खान करके मैं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, तो आप इमेजिन करिए कि ये लोग पूरे ननियाल से टच में है, अपनी वालदान से टच में कहीं को नहीं है भाई। पहले सवाल ये, अब जो मुकरमुद्दीन का नाम ले रहे हैं, नसीर का नाम ले रहे हैं, पूरे खलेरे भाई आप, बुमेरे भाई आप, सबसे टच में हैं, आप अपनी वालदान को ही जलील कर रहे हैं सबके सामने। अगर आपको उतना ही रहता था आप आके वो करना था, बात करना था, मुतालबा रखना था। जब कोई इंसान नहीं, आप लोग पेपर में इस्तिया देने के बाद आप कर दिए, आप लोग बिल्कुल गलत है। उसके बाद मीडिया के सामने नहीं, ये लोग आए थे 2 महीने पहले, लोग आए हमारे मामू के इंतकाल के टाइम पे आके ये लोग मिले मेरी वालदान से, मुखातिब हुए। मुखातिब होने के बाद में मेरी वालदान उनको बोले, मैं खुद बोला बात करो, मेरे को फ़ोन करे एक बार, मैं ये फ़ोन लेके जा मेरी वालदान को दे दिया, मेरे फोन करके हमारी कोई जरूरत आपकी जायदाद की जरूरत नहीं है बल्कि बोले हम तो मम्मी बोले भाई अब तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, आप अपनी उसमें रहो, हम हमारी उसमें खुश रहेंगे। ये फ़ोन पे बात हो गई। फिर हमारे मामू के इंतकाल के टाइम पे, जो मुकरमुद्दीन खान के वालिद, उनके इंतकाल के टाइम पे आप आए, आके बोले तो मेरे वालदान बोले आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, मेरी शादी हो चुकी, मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ। अब ये गलत बयान देते आप नकाब क्यों पहने भाई, जब अपनी अम्मा के बारे में इतने बातें बोल रही हैं। आप नहीं, कितनी गलत बात है। मेरी वालदान है, आप अपना चेहरा तो बता के जरा आइए सामने, कौन है आप? अगर हम पहचानते भी नहीं आपको, कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, अचानक बेटी बोल के आप वीडियो देते। और पहली बात तो आप जो मेरे को सवाल करें, अपनी ज़िंदगी में चाहे मेरी वालदान मेरे को करो या किसी को वाकिफ भी करो, इसके फतवे भी निकाल लिए हम लोग। एक बार गिफ्ट कर दिए, हिबा कर दिए एक बच्चे को, जामिया निज़ामिया का फतवा है, तो किसी का हक नहीं बनता, ये फतवा है जामिया निज़ामिया का। मेरे वालिद का, इनका सब मेरे को दिए, हालांकि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मेरी वालदान के साथ कि मेरे को दे दो ना, मेरे को दियो, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी की। और एक शिकायत दी आई कि आप आपकी वालदा को अलग रखते हुए ज्वाइन में नहीं। आधार कार्ड देखिए एक ही एड्रेस है, पासपोर्ट कॉपी देखिए एक ही एड्रेस है, बचपन से मेरे साथी है, ये मेरे खलेरे भाई है नसीर भाई, उन लोग पूरे मेरे भाई हैं, सबको मालूम है, मेरे साथ ही रहते। भाई आप 40 साल के बाद में आप वीडियो रिलीज करके बोलते हैं बात, यानी कि आप अपनी वालदान को सबके सामने बदनाम करेंगे। मैं अरे कहाँ रहती बताऊँ। अच्छा, चलिए आपके शोर के बीच में डिवोर्स हो गया जी, झगड़ा आपके शोर के बीच में है, इसमें औलाद की गलती क्या है? ये सवाल आपसे। उन्हें खुद ये लिखा मेरी औलाद से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, शोर लिखे ना, हाँ एक चीज होती ना, नहीं कस्टडी ले लिया पूरी, हमारे को मिलने नहीं दिए, वालदान को मिलने नहीं दिए। मेरे ताया मेरे दोनों जीजा बहुत रिक्वेस्ट करे तो माँ बन के कार्य के बड़ा ये जो घर में हम जहाँ दे रही शमशुद्दीन खान ताया हजरत, उन्होंने खुद वो करे थे डिफरेंट नंबर 10 और कबीरुद्दीन खान डिफरेंट नंबर 9।
और डी कोई भी अपनी औलाद को महरूम नहीं करते अम्मा से, ना बच्चे भी अपनी अम्मा से महरूम नहीं रहते। अब लेकिन इतने साल होने के बाद खुद अपना बयान है कि 40 साल के बाद में आप ऐसो आके हमारे को आँख कई करे बोल के बोल रही। तो 40 साल में आप कभी अपनी अम्मा को कैसी है, जिंदा है, मर गई, क्या है, कोई हालात में देखे, कभी कुछ ख्याल रखे, कभी कोई चीज़ का, कोई ज़र्फ इंसान को कुछ है। 1-2 महीने पहले बच्चा एक बात करा। तो आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है, मेरा ना कानूनी ना शरई ना किसी तरीके से वो लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मेरे से पैदा हुए थे वो लोग, मेरी गलती है। और वो भी ऐसे नस्ल हराम बाप के साथ से पैदा हुए जो वो भी निकाह सही नहीं है। 10 साल 6 महीने की उम्र मेरी दादी जहाना बेगम, इनके दूसरे बाबा अब्दुल हमीद जो थे इनकी माँ के, उन्हें लेके आके बहन की शादी है बोल के बुलाए। उन्होंने क्या करा, ठहरो, उन्होंने बहन की शादी बोल के बुलाए मेरे को, क्योंकि मेरी बहन मेरे बहनों से लव करते थे, तो उन्हें अब्दुल हमीद अपने घर में लेके आके रख लिया था। वो उससे मैं आ गई। सुनो आप, नहीं पुरानी नहीं बाबू, मैसेज ये है, कोई ताल्लुक नहीं है, ना कानून है ना शरई है। अब लाश आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई हम आप बोलिए, बदनाम कर रहे हैं आप। मेरे को बदनाम कर रहे हैं, उन पर केस डालना बस यही थे। कावा की पूरा केस में मैं ये कंप्लेंट करी इनके खिलाफ, ना उन्हें कंप्लेंट ले रहा ना तो उस पर कोई एक्शन ले रहा, ना FIR बुक करा, मैं डकैती है पहले। क्या नाम है उसका? नहीं किससे, कौन पुलिस वाले कंप्लेंट ले रहे हैं? यंकरना ऐसा ही है ना, कमाटीपुरा। अच्छी बात। कोई कंप्लेंट नहीं ले रहे, ना कोई स्टेप ले रहे, ना बुला के उसको अरेस्ट करें। कितने दिन से फिर रहे आप? मैं तकरीबन 1 महीने से 1 महीने से फिर आ रहे आप? रोज आजकल हो रहे। इन्हों जो तनवीर सुल्ताना जो बोले कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाए, सर्टिफिकेट बनाए, उसका प्रूफ दो बोलिए, बिला वजह जो है सो परेशान कर रहे हैं उनको, अपनी वालदा को भी कर रहे हैं, हमारे को भी कर रहे हैं। उन्होंने बोलने की वजह क्या है, बदनाम करने की। मेरे बहन के घर के सामने आके रह गए, बाहर से आए थे, उन्होंने ओमान में थे, ओमान में आके परेशान हूँ मैं, वो हूँ, बेसहारा हूँ बोले, तो मैं घर में रखा 2-3 दिन घर में रखा। मैं रख के क्या है भाई, रो के पला के परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ बोले, घर में रखा। मैं घर में रखने के बाद क्या करे, उन्होंने प्लानिंग, हमारे पहले भौनाई की बहन की नहीं बन रही थी, उनके बिल्कुल अपोजिट घर में जाके रह गए। मैं बोला कई को रहे अम्मा, आप हमीदा बेगम को ना खाला है, हाँ हाँ, आपको मैं भी बता रहा हूँ। तो इन्होंने बच्चे मतलब दोनों ही अलग-अलग खाला के, एक खाला के, नहीं एक ही हाँ आपके वालिद बोले गए थे मैं नाजायज, हाँ हमारे इनू और ये भी बोले तनवीर सुल्ताना, हमारे वालिद बोले गए थे नाजायज़, वो तो ना बेचारे किसी के काम में नहीं आते, ना अच्छे में ना बुरे में, बिला वजह हमको परेशान कर रहे हैं इनू कसम खा लो बोलो उनको। और एक क्या करे, हमारी बहन के घर के सामने आके बगैर बोले, मेरे पास 3-4 दिन रह के बगैर बोले आके उतर गए। मैं जाके वहाँ गुस्सा करा के, भाई आप बाजी यहाँ कहीं को आए, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्ज़ी में कहीं भी आती हूँ, तुम्हारे बाप की बिल्डिंग है, ये है। तो मैं बोला आप या मर्द के साथ रहो या नहीं तो भाइयों के साथ रहो, दूसरों के घरों के सामने जाके कहीं को रह रहे हैं आप। इसी वजह से उन्होंने मेरे को बार बार बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाया, मैं किसी को लीगल हेयर, मोइस को लीगल हेयर बना के बता रहा हूँ, मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ उनको। अरे भाई मैं जज हूँ, मैं किसी को लीगल हेयर बनाना, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी परेशानी, ये जो ज़मीन है बंदलगोड़ा, उसके लिए हो रही है। हम सब हकदार है उसके अंदर, कोई एक हकदार नहीं है। हाँ इनका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इनका। इन लोग जो है सो दोस्त मोहम्मद खान से इब्राहिम अली खान वगैरह आते, इन्हों बोल रहे हैं कि हमारे बाबा से मिले भाई, इनके बाबा से मिले भाई, ऐसा दोस्ती में ऐसे जाके मैं नूर भाई दोनों मिले उनसे, उन्होंने जिक्र निकाले ऐसा ऐसा। इन्हों ये भी बोले कि हमारे से डेट ले गए 77 का, वो करे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने। आप बताइए, आप अगर ऐसा है तो आप बिला वजह मीडिया में किसी को कुछ भी बोल देंगे क्या? और उससे ये पूछो आप, उसकी दादी कौन है? बोलिए। उसकी दादी अनवर जहाँ उर्फियत मोती बेगम, उन्हें कौन है? और कहीं ने इब्राहिम 200 से कहीं से भाग के आए बल्कि बोल रहे 200 खान की बीवी उन्हें नहीं है, तो इसका भाव कैसा होता? हाँ जब मेरी इज्जत मेरे को बोलती
और तुम मेरे से लड़ाई बोलती पर्सनल इतना नहीं और एक साहब थोड़ा इधर लेंगे उसके जूते और एक पूरे लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, किसी बेसहारा को नहीं रखना। रहम खाना सबसे बड़ा गुनाह है आजकल। रहम खा के उसको घर में रखा बेचारी को, मैं औरत है बोल के, तो ये काम करे उन्होंने। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे गुजारिश है, आज के ज़माने में किसी से भी रहम नहीं खाना। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।